सुंदर साहिबा, मिडिल ईस्ट की सियासत के हवाले से बात हो रही थी, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी, मिडिल ईस्ट की सियासत में आप देखें कि जो अमेरिका का बहुत पुराना असर और रसूख था, जिसमें उन्होंने फौजी अड्डे बनाए, कतर का प्लेन अमेरिका जा रहा है और उनके बहुत सारे अमेरिका की मिलिट्री बेसिस वहाँ पर जो खलीजी ममालिक में थी। लेकिन जब जंग के हालात आए तो अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया, ना कि खलीजी ममालिक का साथ दिया, जिससे बहुत ज्यादा ट्रस्ट शेक हुआ था खलीजी ममालिक का अमेरिका के ऊपर। और अब मार्को रूबियो को एक बार फिर से ये सुनने में आया जनाब कि वो खलीजी ममालिक का दौरा करेंगे। मतलब अमेरिका की जानिब से खलीजी ममालिक से जो है वो ताल्लुकात को दोबारा इस्तवार करने की कोशिश जो है वो अमेरिका की जानिब से की जा रही है। अमेरिका भी खलीजी ममालिक से बिगाड़ कर रखना अफोर्ड नहीं कर सकता है। इतने रिच ऑयल प्रोड्यूसिंग मुस्लिम कंट्री से भला अमेरिका क्यों कर बिगाड़ना चाहेगा? इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑयल, इट इज वेरी मच अबाउट ऑयल, लेकिन ऑयल के अलावा भी तजारत की मद में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है अमेरिका का खलीज ममालिक के हवाले से। ट्रस्ट तो शेक हो चुका है जनाब। दोबारा कभी भी आप देखिए इस जंग के फौरन बाद जो खतरा जब जंग का मंडला रहा था दुनिया के सर पे, तो उस पर जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट को साइन करने का मकसद ही ये कि बहुत बड़ा मैसेज अमेरिका को जाता है कि अब हम मजीद अपनी सिक्योरिटी गारंटी के लिए आपके जानिब नहीं देख रहे हैं। हमारा एक इस्लामिक मुल्क है जो कि वाहिद न्यूक्लियर पावर स्टेट है इस्लामिक कंट्रीज में, तो हम पाकिस्तान की जानिब देखेंगे। ठीक। और ईरान तो डट गया। ईरान ने जो मुजाहरा किया अपनी बाकी मुस्लिम कंट्रीज को बचाने के लिए लबनान के इशू पर, आप देखें कि अभी जो स्विट्जरलैंड पीस डील के हवाले के बाद आप देखें जितनी भी आपके पार्ट पे नकात आई हैं, लबनान सबसे ज्यादा जो है वो नकात में पेश मतलब टॉप पॉइंट्स में जो है वो लबनान का इशू रहा है कि जब तक लबनान पर से जो है वो इसराइल, अभी भी इसराइल की धौंस जबरदस्ती जारी है जनाब के जनूबी लबनान पर अपना के हवाले से, वो अपने लोगों के आगे फेस सेविंग की है। जैसे ट्रम्प का थ्रेटनिंग बयान जो कल सामने आया, कहाँ एक तरफ पीस डील स्विट्जरलैंड में हो रही है, कहाँ ट्रम्प का थ्रेटनिंग बयान, वो भी ऑफ कोर्स अपने लोगों की अपनी ही फेस सेविंग के लिए था। लेकिन इस तवील मुद्दती जंग का दोनों ही ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते। और ईरान को जब ये बात मालूम हो गई, ये साइकोलॉजी मालूम हो गई ट्रम्प की और इसराइल की, तो वो अपने इन मजीद पॉइंट्स पर मजीद डट गया ना कि अब हम लबनान पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और किसी भी इस्लामिक कंट्री पर, किसी भी खलीजी मुल्क में जो भी आपका अड्डा है, अब हम उसका जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मुकम्मल फौजी इनखला, ईरान की शराइ मुकम्मल चाहिए, कोई फौजी अड्डा नहीं बनेगा, कोई अब हमारे ऊपर भी दोबारा हमला नहीं किया। क्यों? क्या फायदा हुआ 2015 के मुआहदे के बाद से, जब ईरान ने 11 साल इसराइल ने 11 साल बाद दोबारा ईरान पर हमला कर लिया। पिछले साल 12 रोजा जंग को जो है रुकवाया गया, तो दोबारा से एक जो बारहा ये जो कोशिश कर रहा है इसराइल बार बार ईरान के ऊपर हमला करने की, इस विश्व साइकिल को ब्रेक किया जाए दोबारा से। ईरान तो क्या किसी भी इंक्लूडिंग लबनान किसी इस्लामिक कंट्री के ऊपर इसराइल का हमला करने की जरूरत ना करें। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है पूरी दुनिया को, बिलखसूस इसराइल और अमेरिका को, कि दोबारा से किसी इस्लामिक कंट्री के ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान। दोनों ममालिक की बेहतरीन सफारतकारी ने आज हमें ये दिन दिखाया है। अच्छा, यहाँ पे बेहतरीन सफारतकारी के साथ साथ बेहतरीन जो दिफाई सलाहियतें हैं जिनको निखार कर पेश किया, चाहे पाकिस्तान की बात कर लें या ईरान की बात कर लें। सईद साहब, दिफाई लिहाज से तो हमने देख लिया कि हम मजबूत हैं माशाल्लाह, हम सिफारती लिहाज से भी कामयाब हैं, लेकिन मौशी लिहाज से अभी भी हम खासे कमज़ोर हैं। इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए क्या पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटजी है, कोई ऐसी डिमांड्स का हमारे पास परफॉर्मा है जो हम दुनिया के सामने रख सकें कि इस वक्त हमारी मदद की जाए, हम यहाँ पे कमज़ोर हैं, हम यहाँ मजबूत होना चाहते हैं ताकि इस खित्ते का अमन भी बरकरार रह सके और ये खित्ता तरक्की कर सके? जी बिल्कुल, इसमें पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बिल्कुल यही है। और जिस हमने पहले बात में एक बात थोड़ी सी और कहना चाहूंगा, वो ये कि देखें ये जो जंग जो सारी सिचुएशन इमर्ज हुई है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किस तरह से इस पूरे नेगोशिएशन से, इस प्रोसेस से इसराइल जो है आउट है। और इसराइल सबसे बड़ा तिलमिला रहा है इस वक्त। और इसमें पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है कि किस तरह से जो नेगोशिएशन है वो बायलैटरल रहे, यानी ईरान और अमेरिका की नेगोशिएशन, उसमें पाकिस्तान मीडिएटर रहे, उसमें इसराइल किसी तरह से भी शामिल ना हो। और उसके लिए पाकिस्तान ने जिस तरह से, यानी अकेले नहीं, पाकिस्तान ने, आपको पता है कि पहले जो है वो इजिप्ट और टर्की और जो है वो कतर के साथ मिलके इस पूरा जो है प्रोसेस को चलाया, तो पाकिस्तान ने इसको बहुत बड़े अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। और
पास्ट में जिस तरह से हमने देखा है कि अमेरिका जब नेगोशिएशन में शामिल होता है तो अमेरिका उसको लीड करता है और अपनी मनवाता है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने जिस तरह से उसको प्ले किया है, और ईरान, लाजिम बात है कि ईरान ने खुद उसको सस्टेन किया है और प्रेशर रखा है उसको, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिस तरह से टर्की है, जो है वो पाकिस्तान है, और जो है वो कतर है, इन्होंने मिलके जो जिस तरह से ईरान को बचाया है और जिस तरह से प्रेशर डेवलप किया है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और आप ये देखें कि जो अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इसराइल के साथ जो उनकी जो लिंक है वो एक बड़ी, यानी इसराइल का जो सर्वाइवल वो अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं है। और अब जो सिचुएशन इमर्ज होती हुई नजर आ रही है उसमें नेतन्याहू बिल्कुल जो है वो अकेले होते हुए नजर आ रहे हैं, और उसमें अगर वो, यानी जिस तरह से वो अटैक करते हैं अब, और वो कर भी रहे हैं, तो उसका जो है जो लिबनान पे अटैक कर रहे हैं तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अमेरिका की तरफ से आ रहा है, और ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी सक्सेस है। और इसकी वजह से जो है वो ये बेस जितना बढ़ेगा अमेरिका और इसराइल का, उसका अल्टीमेटली फायदा होगा मिडिल ईस्ट पूरे को और इस पूरी रीजन को। और मुझे लगता है कि ये जो है वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है यहाँ पे, वो ये हुई है कि अब लेकिन सईद साहब, अभी इजराइल का ये स्टांस है कि हमें अमेरिका का मुआहदा पाबंद नहीं करता, हम अपने फैसलों में खुद इंडिपेंडेंटली फैसला भी कर सकते हैं, और वो करके भी दिखा रहे हैं किसी हद तक विदाउट अमेरिकन सपोर्ट। क्या इजराइल मजीद वो ग्रेटर इजराइल के ख्वाब की बात कर लें, या फिर ये अपनी मजमूम कार्रवाइयों की बात कर लें, ये जारी रखने की पोजीशन में है? यही तो बड़ा सवाल है। इसराइल बल्कि ये भी कर रहा है, ये भी बात अभी मैंने देखी कि इसराइल ये भी कह रहा है कि अब हमें जो है वो ये भी सोचना पड़ेगा कि अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट के बगैर हम किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में बहुत ही अजीब सा होगा, इसकी वजह के ये देखें इसराइल एक छोटा सा कंट्री है और उनके सराउंडिंग सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं और सबके साथ उसकी दुश्मनी है। तो ईरान को अगर अमेरिका की सपोर्ट नहीं होगी तो इसराइल को अगर अमेरिका की सपोर्ट नहीं होगी तो मेरे ख्याल में इसराइल कुछ भी कर ले उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। और अभी रिसेंटली आप जो स्टेटमेंट्स आई अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की या फिर ट्रंप की, बड़ी क्लियर है। वो इसराइल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें आप जो है वो हथियारों से, मिलिट्री से लोगों को डरा धमका के पीस नहीं ले सकते। ठीक, आपको अगर जंग बंदी चाहिए, अगर अमन चाहिए, इसराइल छोटा सा कंट्री है, वो सबसे लड़के सबके नाक में दम करके और अमन नहीं कर सकता। नायब सदर का जिक्र किया, अमेरिकन नायब सदर का, जेडी वेंस साहब ने एक स्टेटमेंट पास की, उसके थोड़ी सी मैं चाहूंगी कि आप उस पर जरूर डिस्कशन करें कि जंग बंदी की छोटी मोटी खिलाफ वर्जियां होती रहेंगी, उनको सिफारती जराये से संभालना होगा, यानी कि अमेरिका की जानिब से छोटी मोटी शरारतें चलती रहेंगी। ये असल में जिस तरह से जो सिचुएशन है वो आपको पता है कि इवन 2-3 महीने जो अभी गुजरे हैं उसमें भी हमने देखा है कि ये चीजें चलती रही हैं। और उसमें आपको ये भी पता है ट्रंप का जिस तरह से है वो भी स्टेटमेंट दे देते हैं। अभी रिसेंटली भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, फिर नेतन्याहू भी हरकतें अपनी नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारी सिचुएशन तो मेरे ख्याल में चलती रहेगी, लेकिन उसके बावजूद ये प्रोसेस चलेगा जो मुझे लग रहा है। उसकी वजह ये है कि इस प्रोसेस में सबका इंटरेस्ट है और इसमें जो है वो ईरान को समझ में आ रहा है, नजर आ रहा है कि वो उन्होंने बहुत गेन किया है और उन्होंने जो है जिस तरह से पुश बैक किया, जिस तरह से इसराइल को मुश्किल में डाला है, मेरे ख्याल में इस प्रोसेस को ईरान चाहेगा कि वो नतीजे तक पहुंचे, क्योंकि इससे ही जो है वो ईरान की जो है मजबूती होगी और ईरान जो है वो एक तरह से देखें दोबारा से इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा बन रहा है जो कि बहुत अरसे तक आउट ऑफ सिस्टम रहा है। तो वो अगर वो अमेरिका के साथ उसकी नॉर्मलाइजेशन हो जाती है और एट द कास्ट ऑफ इजराइल होती है जो कि नजर आ रहा है, उससे जो है मेरे ख्याल में पूरा ये जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आएगा कि ईरान की और सबकी, कि ईरान, इसराइल और अमेरिका को किसी तरह से अलग रखा जाए और इसराइल को जो है